हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे इन्वायरमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट नंबर 6। तो दोस्तों, इन्वायरमेंट की हम लगभग 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको लगातार पढ़ा रहे हैं। और दोस्तों, अब आपके पास मतलब केवल इन्वायरमेंट सब्जेक्ट रह गया है और आपके जितने भी डी फॉर्म सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हैं उनका हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्लीट करा दिया है और टोटल सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया है। तो प्रॉपर क्लासेस इनको अपलोड करते रहेंगे। जो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हम आपके लिए अपलोड करेंगे। अगर इतना क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो इन्वायरमेंट का एग्जाम आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा और आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। तो दोस्तों, जो डी फॉर्म सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है बिल्कुल भी परेशान ना हो कि वीडियो नहीं आएंगी। तो दोस्तों, यानी आपका डेली मतलब एक क्वेश्चन के हिसाब से 2 दिन में भी वीडियो आ जाता है और उसमें अगर हम 3 क्वेश्चन मतलब कवर कर लेते हैं तो दोस्तों जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला होगा। तो दोस्तों, लगभग 20 क्वेश्चन मेरे कंप्लीट भी होने वाले होंगे कि 20 क्वेश्चन को हम कंप्लीट करा चुके होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन को बताएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉर प्यूरिफिकेशन वेस्ट वाटर इनटू प्योर वाटर। तो दोस्तों, जो वेस्ट वाटर होता है उसको आप प्योर वाटर में किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे। तो एक क्वेश्चन आपका कभी कभी पूछ लेता है क्योंकि जो हमारे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वह हमारे लिए वाटर होता है। तो दोस्तों, तो इसीलिए ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्यूरिफाइंग क्या होता है। तो दोस्तों, प्यूरिफाई आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा कि किसी भी कोई भी सब्सटेंस हो गया, कोई भी मटेरियल होगा, उसको प्यूरिफाई करना उसको कहा जाता है प्यूरिफाइंग। तो दोस्तों, इसमें हमने क्या लिखा है, जो वाटर होता है उससे इम्प्योरिटीज़ मतलब कुछ उसके अंदर अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कुछ मतलब ठोस कण प्रेजेंट होते हैं, मतलब सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, यानी जिनको कहा जाता है इम्प्योरिटीज़। अनवांटेड सब्सटेंस को रिमूव करना और वाटर को गुड क्वालिटी का बनाना। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपका एग्जांपल होता है, जैसे आप लोग फिल्टर वाटर पीते हैं ना, तो जो आरओ मशीन होती है तो वह क्या करती है, यानी वाटर को फिल्टर करने का वर्क करती है। तो यही क्वेश्चन आपका सेम इस प्रकार का है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉर प्यूरिफाइंग वेस्ट वाटर इनटू प्योर वाटर। तो जो वाटर होता है उससे इम्प्योरिटी मतलब जो गंदगी होती है उसको रिमूव करना, अनवांटेड सब्सटेंस को रिमूव करना और वाटर को गुड क्वालिटी का बनाना प्यूरिफाइंग कहलाता है। तो दोस्तों, प्यूरिफाई जो होता है कई मेथड के द्वारा किया जाता है। जैसे आपका एक आरओ मशीन आ जाती है, इसके द्वारा डायरेक्टली प्यूरिफाई कर दिया जाता है। और बहुत से ऐसे मेथड होते हैं जिनके द्वारा जो वाटर होता है उसको प्यूरिफाई किया जाता है। तो हमने कुछ इसमें स्टेप लिखे हैं वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए कि मान लीजिए कोई वाटर है वह थोड़ा सा मतलब गंदा है, उसके अंदर मतलब सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट है, लार्ज पार्टिकल सब्सटेंस मतलब उसके अंदर प्रेजेंट है, स्मॉल पार्टिकल भी प्रेजेंट है। तो दोस्तों, उसको आप किस प्रकार से प्यूरिफाई करेंगे तो उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें लिखा है कि इस स्टेप में स्क्रीनिंग के माध्यम से वाटर के अंदर से लार्ज पार्टिकल को रिमूव किया जाता है। यानी जो फर्स्ट स्टेप होता है, इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में स्क्रीनिंग के माध्यम से मतलब वाटर जो होता है उसको छाना जाता है, मतलब फिल्टर किया जाता है। तो किसी भी स्क्रीन का यूज़ करके वाटर को फिल्टर किया जाता है। तो ये आपका होता है फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद बात करते हैं सेकेंड स्टेप के बारे में। तो दोस्तों, सेकेंड आपका लिखा हुआ है मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो जो वाटर होता है उसको कुछ प्राइमरी ट्रीटमेंट के माध्यम से भी मतलब प्यूरिफाई किया जाता है। तो इसमें क्या क्या लिखा है कि इस मेथड में वाटर को एक बड़े टैंक में भर दिया जाता है, मतलब जो भी आपका वेस्ट वाटर होता है उसको एक बड़े टैंक में भर दिया जाएगा और जो वाटर के अंदर लार्ज पार्टिकल होते हैं वह नीचे बैठ जाते हैं। मतलब जो लार्ज पार्टिकल होंगे अगर टैंक के अंदर भर दोगे तो मतलब लार्ज पार्टिकल तो नीचे बैठ ही जाएंगे और जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं वह ऊपर आ जाते हैं। तो इस प्रकार प्राइमरी ट्रीटमेंट के माध्यम से वाटर को फिल्टर कर लिया जाता है। मतलब जो ऊपर आएंगे मतलब स्मॉल पार्टिकल जो ऊपर आ जाते हैं उनको हटा दिया जाता है, जो नीचे मतलब लार्ज सॉलिड पार्टिकल जो मतलब आपका इम्प्योरिटी के रूप के अंदर है मतलब वाटर के अंदर है तो वो नीचे जो बैठ जाएंगे उनको भी हटा दिया जाता है और जो बीच का वाटर होता है उसको मतलब निकाल लिया जाता है। तो ये आपका होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसी प्रकार से एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और एक होता है टर्सरी ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है,
जो वाटर के अंदर बहुत से ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रेक डाउन करने के लिए इस मेथड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। मतलब बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ऐसा यूज़ किया जाता है कि वाटर के अंदर जो अनवांटेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उनको वह तोड़ने का वर्क करते हैं, उनको बाहर निकालने का वर्क करते हैं। तो ये आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट के माध्यम से होता है। और उसके बाद बात करते हैं टर्सरी ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए, इस मेथड में वाटर के अंदर से बहुत छोटे पार्टिकल को रिमूव किया जाता है। इसमें बहुत से केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है टर्सरी ट्रीटमेंट के अंदर। तो दोस्तों उनका मतलब केमिकल्स का यूज़ करके जो बहुत छोटे स्मॉल पार्टिकल होते हैं जिनकी स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती है, तो जिनको बाय द केमिकल उनको रिमूव किया जा सकता है। तो दोस्तों यही आपका एक छोटा सा क्वेश्चन था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस फॉर प्यूरिफाइंग वेस्ट वाटर इनटू प्योर वाटर। तो इतना थ्योरी अगर आपको बता दिए हैं तो आप लोग मिक्स करके मतलब बनाकर पूरा डिफाइन कर देंगे। और आपकी प्रिपरेशन मतलब जितना सिलेबस था डी फॉर्म सेकेंड ईयर का यूपी बोर्ड वालों के लिए हमने पूरा हिंदी इंग्लिश मिक्स में प्रॉपर अच्छी लैंग्वेज में प्रोवाइड किया। और उसके बाद अब रह गया आपका इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट को भी कवर कर लेंगे क्योंकि मेरा कोई मतलब सपोर्टिव टीम ज़्यादा नहीं है, जिससे जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर पूरा वीडियो अपलोड करना, इंपॉर्टेंट की वीडियो अपलोड करना, रिवीजन की वीडियो अपलोड करना, टोटल कंटेंट प्रोवाइड करना। और जो मेरा नोट्स है मतलब टोटल नोट्स बना हुआ है लगभग 1500 पेजेस में बना हुआ है सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का। तो जो भी आपका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है ये मेरा खुद का राइटिंग का हैंड रिटन नोट्स है, तो जिसको हमने नवंबर से अभी तक मतलब लिखा है। तो आप थोड़ा सा महसूस करके देखें कि हमारी कितनी ज़्यादा मेहनत लगी होगी जो हमने इसको नोट्स को कंप्लीट किया। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पीडीएफ लेने के बाद प्रिंट निकलवा कर रख लिए होंगे, जो स्टार्टिंग से जिनको पीडीएफ मिल गई उन्होंने भी प्रिंट निकलवा कर रख लिया है। क्योंकि लिखना इतना आसान नहीं होता है, लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों मतलब प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना जिससे सबको समझ में आए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो रिलैक्स होकर आप पढ़ते रहिए और आपको प्रॉपर वीडियो मिलती रहेगी। आपका जो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है तो इन्वायरमेंट को जो है अच्छे से हम कंप्लीट करा देंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट का मेरे व्हाट्सएप पर मतलब एक मैसेज आया, वॉइस मैसेज आया, तो उसने बताया कि सर आपका मतलब जो सिलेबस है उसको हमने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, अब सर आप इन्वायरमेंट भी करा दीजिए। लेकिन मेरा पहले से ही प्लानिंग है कि इन्वायरमेंट आपका अच्छे से हम कंप्लीट कराएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द ह्यूमन एक्टिविटी दैट अफेक्ट बैडली द इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। तो पहले आप देखेंगे प्रीवियस वाले पार्ट में हमने बताया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो बायोडाइवर्सिटी जब आप पढ़ लेंगे मतलब वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम ये क्या होता है। तो दोस्तों इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी पर मतलब ह्यूमन की एक्टिविटीज़ का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों इसमें लिखा है ह्यूमन ऐसी बहुत सी एक्टिविटी करता है जिससे इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट पर निम्न कारणों से असर पड़ता है। जैसे पहला इसका हो गया डिफॉरेस्टेशन, मतलब यानी जो फॉरेस्ट है उनको काटा जा रहा है। तो पहले आपको मतलब पता होगा कि इकोसिस्टम जो हमारे मतलब चारों ओर का जो वातावरण होता है, साथ में जो बायोडाइवर्सिटी मतलब जो हमारा वातावरण है उसके अंदर जो जीव जंतु रहते हैं, तो दोस्तों उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन एक्टिविटी का। अब देखिए ह्यूमन एक्टिविटी क्या करेगा, डिफॉरेस्टेशन करेगा, मतलब जंगल काटेगा, जो वन है उनको काटेगा। अब समझ जाइए फॉरेस्ट को जब आप काट देंगे तो उसका क्या क्या असर पड़ेगा। तो देखिए ह्यूमन के द्वारा जो फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम पर असर पड़ रहा है। और क्या क्या असर पड़ रहा है, देखिए बायोडाइवर्सिटी लॉस होती जा रही है। और उसके बाद जैसे बहुत से जैसे डायनासोर था पहले था अब नहीं है, तो दोस्तों यही सब बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होती जा रही है। मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है क्योंकि जो यानी पेड़ होते हैं ये मिट्टी के कटाव को रोकने का वर्क करते हैं। तो अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो दोस्तों मिट्टी का कटाव बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद इन्वायरमेंट की वाटर साइकिल डिस्टर्ब होती जा रही है। मतलब ट्री होते हैं ये क्या करते हैं, ये सॉइल मतलब मिट्टी से वाटर को एब्जॉर्ब करके हमारे इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं। और जब पेड़ नहीं होंगे तो पेड़ कहाँ से मतलब वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, और जिससे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है। आपने देखा होगा प्रेजेंट टाइम में कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जाएगा, हमारा इन्वायरमेंट प्रदूषित हो जाएगा। तो दोस्तों ये पहला कारण है आपका डिफॉरेस्टेशन। उसके बाद अर्बनाइजेशन, मतलब
नई नई जो सिटीज़ हैं उनका विकास करना है। तो दोस्तों जो न्यू न्यू सिटीज़ हैं उनका जब आप विकास करेंगे तो वहाँ सुविधाएं भी टोटल आपको प्रोवाइड करनी होगी। तो उसको बनाने के लिए मतलब जो है खर्चा भी ज़्यादा चाहिए होगा, बाहर लाइट सिस्टम भी रखना होगा, और उसके बाद बहुत सी ऐसे मतलब कारण होते हैं जिससे जो है हमारा इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी जो है प्रभावित होता है। जैसे पॉपुलेशन इंक्रीजिंग के कारण न्यू न्यू सिटी का निर्माण होता जा रहा है और जो इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही हैं। फिर पोल्यूशन, अब देखिए जब ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो लोग बाइक, मोटरसाइकिल, दुनियादारी की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, मतलब ज़्यादा चलाएंगे। तो दोस्तों जिससे जो है कार का यूज़ करेंगे और बहुत ज़्यादा जिससे प्रदूषण फैलेगा, तो बढ़ते पोल्यूशन के कारण भी इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी जो है वह प्रभावित होती जा रही है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही करा रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर इनको आप लगातार मतलब वीडियो को फॉलो करते रहेंगे, बस लगातार वीडियो को फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, शॉर्ट में नोट्स बनाते रहिए, और एग्जाम टाइम जो है जिस दिन इन्वायरमेंट का पेपर हो, इजी एग्जाम होता है, टोटल पूरा डिफाइन करके आ जाना। व्हाट इज सॉलिड वेस्ट, मतलब सॉलिड वेस्ट क्या होता है, एंड डिस्कस द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करना है और बताना है कि सॉलिड वेस्ट होता क्या है। तो दोस्तों सॉलिड वेस्ट से आपको पता लग रहा होगा मतलब ठोस अवशिष्ट, मतलब गैस और लिक्विड, मतलब जो गैसेस है और लिक्विड है उसको छोड़कर जो भी मतलब वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या कहते हैं, उसको सॉलिड वेस्ट कहा जाता है। बस इसी प्रकार से आपको समझना है और इसी प्रकार से एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल डिफाइन करना है, बिल्कुल 100% आपका नंबर अच्छा आएगा। तो सॉलिड वेस्ट मतलब गैस और लिक्विड को छोड़कर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वह सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। जो सॉलिड वेस्ट होता है वह अलग अलग जगहों से जनरेट होता है, मतलब सॉलिड वेस्ट तो बहुत जगहों से जनरेट होता है, जैसे घरों में जो सब्जियां बनती हैं उनका कचरा होता है और दुनिया भर का कचरा होता है, ये सब आपका सॉलिड वेस्ट के अंदर आ जाता है। तो ऑफिस के अंदर भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, हाउस होल्ड वेस्ट मतलब घरेलू कचरा, और उसके बाद स्कूल, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट भी होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट भी होता है। तो वेस्ट तो हर प्रकार का होता है, मतलब सॉलिड वेस्ट आपको लिखना है। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब जो सॉलिड वेस्ट है इसको किस प्रकार से आप मैनेज करेंगे, इसके लिए आपको मैनेजमेंट लिखना है कुछ पॉइंट। मतलब कम से कम मात्रा में सॉलिड वेस्ट को जनरेट करना है, मतलब ऐसा नहीं है फ्री फंड का आप कचरा जो है जनरेट कर रहे हैं तो वह भी आपका सॉलिड वेस्ट के अंदर आ जाता है। तो इसको मेंटेन करके रखना है, कंट्रोल करके रखना है। तो ये आपकी टेक्निक हो गई एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। सॉलिड वेस्ट को सेपरेट करके रखना है, मतलब ऐसा नहीं है लिक्विड के साथ में मिला देते हैं जिससे जो है बहुत ज़्यादा और हानिकारक बन जाता है। और उसके बाद सॉलिड वेस्ट को सेपरेट कलेक्ट करना है और उसका ट्रांसपोर्ट करना है। और लैंड फील्ड डिस्पोजल मतलब ऐसा होता है जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको मतलब ज़मीन जो भूमि होती है उसमें गड्ढा अड्डा खोद कर उसमें उसको डाल देना चाहिए और ढक देना चाहिए जिससे लोगों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। जिन मटेरियल का रिसाइकिल किया जा सकता है उनका रिसाइकिल कर लेना चाहिए, मतलब जो भी मटेरियल है सॉलिड वेस्ट मटेरियल है जो रिसाइकिल के काबिल है उसका रिसाइकिल कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसको हमने कवर किया, मतलब इस वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए। तो दोस्तों बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसीलिए लगातार आप वीडियो को फॉलो करेंगे आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना।